नमस्कार। इस समय हम हैं कर्नल एकेडमी ग्लोबल में। अब वो कर्नल एकेडमी ग्लोबल जिस विद्यालय ने जनपद को इंटरमीडिएट प्रथम टॉपर दिया है और जिसने रीजन में यानी पूरे बरेली परिक्षेत्र में मानविकी में प्रथम स्थान पाया है, और वो भी इस विद्यालय का दूसरा बैच था। इस विद्यालय की जो इस उपलब्धि क्या रही कि आप देख रहे हैं कि ये जो बड़ा सा भवन है और बड़ी हरियाली है और फुलवारी है, यानी हरियाली फुलवारी जो है ये इंगित करती है कि यहाँ का जो प्रबंधन है वो कितना समर्पण भाव से कार्य करता है। और उसी की एकेडमिक डायरेक्टर और प्रधानाचार्य जो भी कहें हमारे पूनम चौधरी जी हैं। नमस्कार। आपका यंग भारत न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है मैडम। आपने ये जो विद्यालय ने अल्प समय में ही जी मतलब 2003 में शुरू किया प्राइमरी, जी सर, उसके बाद 2016 में जी ये जो माध्यमिक कक्षाएं शुरू की जी, और ये इंटरमीडिएट का दूसरा बैच निकला, उसी में आपने टॉपर दे दिया, वो भी 99.4%। बड़ी उपलब्धि है। जी जी बिल्कुल। कैसे इसको किया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। हमारे जो माता जी हैं श्रीमती नीला चौधरी जी, संस्थापक जो हैं, और मेरे जो फादर इन लॉ हैं कर्नल के चौधरी, जिनके अंदर वो सेवा भाव है, और दोनों ने मिलकर ये स्कूल 2003 में छोटा सा पौधा लगाया था इस शहर में, और वो पौधा जितना बड़ा हो गया है और इतना नाम हो गया है, तो सबसे पहले तो मैं उन दोनों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया करूँगी कि इतना बड़ा काम करके उन्होंने इस शहर को दिया है और हम सबको प्रेरित किया है हमेशा। तो वो छोटा सा पौधा आज बड़ा हो गया है। इस पौधे को बड़ा करने के लिए मेरे हस्बैंड कर्नल अभिनव चौधरी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। जब ये उन्हीं का सपना था। उनका सपना था, बिल्कुल उनका सपना था। मम्मी का ये जैसे एक बच्चा होता है ना, मम्मी का ये बच्चा है और उनका सपना है, इस सपने को बड़ा करना था, और वो आज एक इतनी अच्छी चीज़ हमें दे गए हैं। उनके ना होने पर भी उनकी प्रेजेंस हम हर जगह फील करते हैं, हर बच्चे में फील करते हैं। में है, लेकिन उनका जो सपना था, उनका विजन, उनका करेज, उनकी सोच सब हमारे साथ है और 24 घंटे साथ रहती है। इसलिए उपस्थिति उनकी हर समय, हमेशा हर बच्चे में हम उनको देखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ना, आदमी अपने कर्मों से अमर हो। बिल्कुल बिल्कुल, अपने कर्मों से अमरत्व को प्राप्त हुई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो एकदम जिस तरीके से परीक्षा परिणाम आया, जी जो जी, तमाम विद्यालय है जनपद में लगभग 42 विद्यालय जी हैं, जी, तो प्रथम स्थान को यहाँ तक पाने में जी कैसे क्या शिक्षकों का समर्पण और किस तरीके से एकेडमिक रूप उसको दिया ताकि ये परिणाम सामने? देखिए, ये जो हमारा रिज़ल्ट आया है ना, ये कोई एक साल की प्रिपरेशन नहीं है। ये साल दर साल जो हम अपने बच्चों को देते आए हैं, जिस भावना से हम अपने बच्चों के संग जुड़े हुए हैं, बच्चों के पेरेंट्स ने हम पे ट्रस्ट किया है, हमने बच्चों में ट्रस्ट किया है, ये जो आत्मसमर्पण एक दूसरे के प्रति है ना, उससे ये रिज़ल्ट निकल कर आए हैं। प्लस हम हर चीज़ में माइन्यूटली खुद की नज़र रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग पे ध्यान रहता है मेरा। एडवांस प्लानिंग करके मम्मी और मैं चलते हैं, हर टीचर से कैसे क्या पढ़वाना है, कैसे बेस्ट निकलवाना है टीचर्स के अंदर। हम टीचर्स की मॉनिटरिंग भी करते हैं, हम जब भी मौका मिलता है हम उनके वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं, उन्हें बताते हैं जो अभिभावकों को, शिक्षकों के जी, और उसी साल के बच्चों की जो मनोवृत्ति है जी, उसको समझ करके। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे को सिखाने का तरीका अलग होता है, तो इस चीज़ पे हमारा बहुत ज़्यादा जोर रहता है कि हर बच्चे की हम ग्रोथ को पहचानें और उसकी क्या नीड्स एंड क्या रिक्वायरमेंट है। अ टेलर मेड प्लान इज़ मेड फॉर एवरी चाइल्ड। हम देख रहे हैं कि परिसर बहुत अच्छा परिसर भी है। जी, देखो, खुला वातावरण इधर से, यानी वातानुकूलित। अगर हम एक तो हम भौतिक रूप से एसी वगैरह लगा के, लेकिन आपने प्रकृति के रूप से भी इसको वातानुकूलित सर, मेरी हर क्लासरूम में सनशाइन पूरी आ रही है, बहुत हवादार है। मेरे हस्बैंड का ये विजन था कि ये स्कूल ऐसा होना चाहिए, जैसे पहले एनसीआर वगैरह में स्कूल्स होते थे ना, बड़े स्कूल्स, तो जब यहाँ स्कूल खुलने का हमारी बात है तो मेरे हस्बैंड का विजन था कि ऐसा स्कूल बनाएंगे कि यहाँ बच्चों को लगे ना कि हमारे कज़न्स हैं बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके स्कूल्स कुछ डिफरेंट है। देखेंगे ये जो है जी, ये जो स्टाफ रूम है, ये एक्टिविटी रूम है सर, पीटीएम है तो पेरेंट्स भी हैं। अच्छा, देखिए ये एक्टिविटी रूम, और आप देख सकते हैं कि ये धरातल पे बिल्कुल ये कर्मयोगी हैं इस संस्थान के, जिनकी वजह से इस विद्यालय को गौरव ये प्राप्त हुआ है और बड़े समर्पण भाव से काम करते हैं। इधर देखिए, ये अभिभावकों के साथ में भी यहाँ आज पीटीएम है। हम यहाँ पे अभिभावक भी हैं, तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि जो कर्नल स्कूल ने जो परिणाम दिया है। सर, क्या शुभ नाम आपका? वेद प्रकाश रावल। अच्छा,
बच्चे यहाँ किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th में है। 12th में जी। अच्छा, अन्य विद्यालय भी हैं और कर्नल, इसमें क्या अंतर पाते हैं यहाँ पे? बढ़िया स्कूल है ये। बढ़िया स्कूल। हाँ, मास्टर बढ़िया इस सब विद्यालय इसमें। ने टॉपर दिया है, पूरे रीजन को टॉपर दिया है। जी। तो आपको अपने बच्चे से अब क्या उम्मीद है? अब अच्छा करेंगे और बढ़िया करें, सबसे बड़ी बात। देखो, सभी की उम्मीदें हैं इस विद्यालय से। मैडम, आप कहाँ से? हम चिन्नौर से। जी, चिन्नौर से। चिन्नौर से। बच्चा किस क्लास में है यहाँ? 12th में। 12th में है। अच्छा, इस विद्यालय के बारे में क्या खास है? यार बढ़िया है, अच्छा है। देखो, सभी की एक ही है कि बहुत बढ़िया है और यही होना चाहिए। और इसी सपने को लेकर के कि विद्यालय बढ़िया रहे, मैडम नीला चौधरी ने स्थापना की थी। जब वो सुदामा प्रसाद में प्रशासनिक अधिकारी थी, तब भी उनका जो समर्पण भाव, बड़ी बेचैनी रहते कि हमारे बच्चे देश के कर्णधार बने, बहुत मेधावी हों, उनका नाम हो, और उसी भरोसे विश्वास के साथ स्थापना की विद्यालय की, और आज ये सामने है। सर, उन्हीं की प्रेरणा है। मतलब आज मम्मी से बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखते रहेंगे। उन्होंने अपने लिए एक ऐसा नाम इस शहर में बना लिया है कि उसकी कोई बराबरी ही नहीं है, और आज मैं उनके ही कदमों में चल रही हूँ। और जो इज़्ज़त भी मुझे मिल रही है, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे अपना बेटी माना है। अभिनव के बाद मुझे संभाला है, स्कूल को संभाला, अब मैं भी उनको संभाल रही हूँ, स्कूल को संभाल रही हूँ। तो मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर इसको बहुत ऊंचे आयाम पे पहुँचाएंगे। देखिए, ये सबसे अच्छी बात है कि जो सास बहू का एक रिश्ता होता है, यहाँ एक बेटी माँ बेटी का, सास बहू का, और एक अच्छे की स्टाफ के रूम में जो जैसे ममत्व, प्रियत्व, समत्व का भाव, वात्सल्य रस से सारा यहाँ सराबोर रहता है वातावरण इतना। तो क्योंकि जो रेखा उन्होंने खींची थी उसको आपने अपने कर्म योग के माध्यम से बड़ा कर दिया है। जी, इसमें जी, कैसे क्या ये सब संभव किया है? देखिए, ये संभव उनके विश्वास से हुआ है। उन्होंने इस, जैसे कि एक माँ होती है, जैसे एक सास होती है, बहुत विश्वास से अपना बेटा एक बहू को देती है कि मेरा जो बच्ची है ना वो संभाल लेगी। तो आज अभिनव नहीं है, बड़ी अभिनव की धरोहर है, अभिनव का स्कूल है, अभिनव का सपना है। तो उन्होंने जिस विश्वास से मुझे ये सपना दिया है ना, मैं उस विश्वास को पूरी तरीके से हर चीज़ उनसे सीख कर, हर चीज़ उनसे डिस्कस करके हम लोग दोनों मिलकर एक एक चीज़ करते हैं सर। और मेरे पेरेंट्स मुझ पर इतना विश्वास करने लग गए हैं, मेरे बच्चे मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, और उन्हीं के विश्वास से मुझे रोज़ एक नया कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे बहुत अच्छा करना है अपने स्कूल के लिए और अपने बच्चों के लिए। मतलब यहाँ रोज़ आप सोचते हैं कि आज हम क्या खास करें, आज क्या खास करें। प्लानिंग चलती है, हम लोग बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कल अपने बच्चों को क्या देना है। मतलब हमारी ज़िंदगी की एक ये है कि अगर हम अपने बच्चों की ज़िंदगी बना ली ना सर, तो हमने सब कुछ पा लिया। मतलब बच्चों का नहीं, एक तरह समाज और राष्ट्र का निर्माण बिल्कुल का सर, काम आप हमारे कर रहे हैं। परिवार की, सब पूरे परिवार की हमारी यही सोच है कि हमें सोसाइटी में क्या देना है। मेरे जो देवर हैं डॉक्टर प्रणव चौधरी, उनकी वाइफ है डॉक्टर मनिका चौधरी, वो दोनों भी सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं। उनका क्लिनिक है दोनों को होम्योपैथी का, और वो दोनों भी पूरी तरीके से समाज को क्या दे सकते हैं हम। देखिए, खास बात है कि शिक्षा और चिकित्सा और राष्ट्र की रक्षा, ये तीन बड़े अहम हैं किसी। और आपका परिवार शिक्षा, चिकित्सा और राष्ट्र रक्षा तीनों में है। जी जी जी। क्या कहेंगे, कैसे, क्या ईश्वर की विशेष कृपा है? बिल्कुल ईश्वर की विशेष कृपा है सर। हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, हमारे को इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं, हम इतने अच्छे परिवार में आए हैं, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर जो हमारे माँ बाप ने हमें दिया है, हम उसको भी नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। जहाँ कहते हैं ना, ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड, तो जहाँ पे हम हैं वहीं पे ब्लूम करना है हमें, वहीं पे बेस्ट करना है हमें। अच्छा, ये तो सब लोगों ने देखा। अब हम थोड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि पे जाएंगे। जी जी। आपका ससुराल पक्ष कहाँ के रहने वाले हैं मैडम नीला चौधरी का? मुख्य रूप से, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले? देखिए, मम्मी वैसे मेरठ को बिलोंग करती हैं, और पिताजी जो हैं हमारे, जो ससुर साहब हैं, वो हमारे देहरादून को बिलोंग करते हैं। जी जी जी। बट जब उनकी पापा की लास्ट पोस्टिंग यहाँ पे आई, तो मम्मी को ये महसूस हुआ सुदामा में पढ़ाने, मतलब काम करने के बाद, कि इस शहर को शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। तो इस शहर में एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जहाँ पे हम बच्चों को नया कुछ सिखा
पाएँ, लीग से हटकर कुछ सिखा पाएँ, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो पाए, कुछ एक्स फैक्टर बच्चों में आए। मतलब सेना में देखो अधिकारी रहते हैं लेकिन वो समाज से कट रहते हैं, उनकी एक अलग दुनिया होती है, लेकिन उस दुनिया में एक समन्वय स्थापित किया। जी बिल्कुल। उस समन्वय को स्थापित करके शाहजहाँपुर को ऐसा एक धरोहर दी, ऐसा एक उपहार दिया है कि जिससे आज सभी प्रफुल्लित हैं। जी बिल्कुल प्रफुल्लित हैं। और मैं तो ये बोलूँगी सर कि प्रभु करे हम लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और जो हमारे से भला हो पाए इस समाज का, इस सोसाइटी का। कहते हैं ना, शिक्षा का दान महादान है सर। हमारे स्कूल में बहुत बच्चा ऐसा है जो किसी न किसी आर्थिक परेशानी में है, बट हमने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा है। चाहे उनको मुफ्त शिक्षा देनी हो, उनको मुफ्त यूनिफॉर्म देनी हो, उनको किताबें देनी हो, चाहे 50% ऑफ करना हो, मैं गिनती से नहीं बता सकती क्योंकि कुछ दान करके आपको बताए नहीं जाते हैं, बट काफ़ी बच्चा स्कूल में मेरा ऐसा है जो मुफ्त शिक्षा भी ले रहा है, जिनका हाथ हमने कभी नहीं छोड़ा। और उसके अलावा भी कोई और हम सहायता कर सकते हैं उनके परिवारजनों की, वो भी हम करने के लिए तत्पर रहते हैं। अच्छा, ये तो प्लेटफार्म जहाँ पे छोड़ा, इसको कहाँ तक ले जाना है? अब स्काई इज़ द लिमिट। मेरा सपना ये है सर, स्काई इज़ द लिमिट। मैं जो कर सकती हूँ इस स्कूल को इतने ऊंचे आयाम पे लेके जाना। मेरे हस्बैंड बोला करते थे कि अगर हम स्कूल से हज़ारों ऑफिसर्स, हज़ारों ADMs, हज़ारों DMs, हज़ारों डॉक्टर्स, हज़ारों इंजीनियर्स निकालेंगे, उस दिन हमें लगा कि मैंने कुछ किया। तो आज वो नहीं है, बट उनका विज़न, उनका करेज, मतलब मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगता कि अभिनव मेरे साथ नहीं है। मैं पूनम अभिनव चौधरी हूँ और मेरी सांसों में है कि मेरे को ज़िंदगी भर तक इनका साथ देना है और आगे ही बढ़ना है। देखिए, ये बड़ा भावुक ये संकल्प है और निश्चित तौर पे जब इस तरीके से कोई होता है तो ईश्वर एक शक्ति देता है और उसी शक्ति का ही है यहाँ पे जो सशक्त होकर के आप काम कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण के भी आप प्रतीक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आपका जो योगदान है पूरा जनपद आप पे गर्व करता है। और हमारी तरफ से भारत न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ कि आपके सपने सार्थक हों। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।